तो अगर आप डेटा टैब में आ जाते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे ये 5 टैब्स हैं, 1 2 3 4 5, पांचों को ओवरव्यू ले लेते हैं। तो होता क्या है कि लेट से अगर मेरा कोई क्लिनिक है और मेरे पास मेडिसिन का डेटा मुझे चाहिए और मुझे मेडिसिन का डेटा सेव करना है डेटाबेस के अंदर, तो पहले तो मुझे मेडिसिन का टेबल बनाना है। तो टेबल में कैसे बनाता हूँ मैं, डेटा टैब में आके यहाँ पे मेरे पास ये न्यू टाइप है, तो बबल में टेबल को टाइप बोलते हैं। वैसे हम लोग टेबल ही बोलते हैं हर हर किसी डिफरेंट डेटाबेसेस को, बट जो बबल का डेटाबेस है उसके अंदर हम टेबल को टाइप बोलते हैं। तो अगर मुझे एक नई टाइप बनानी है, टाइप ऑफ मेडिसिन, तो मैं यहाँ पे मेडिसिन की टाइप बना लूंगा, MEDICINES मेडिसिन की। मैं एक यानी कि मैंने मेडिसिन का एक टेबल बना दिया। तो जब मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ ना, तो यहाँ पे ना उसकी फील्ड्स आ रही हैं क्रिएट की। यार मैं आपको ना गूगल शीट दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। गूगल शीट्स, इट्स ओके। तो फॉर एग्जांपल अभी ये एक शीट है और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं एक फर्स्ट करो, मैंने ना एक ये नया डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ये एक डेटाबेस है। तो डेटाबेस में क्या है कि मैंने एक टेबल बनाना है। तो मैं टेबल बनाता हूँ मेडिसिन का। तो मैं इसको यहाँ नाम देता हूँ मेडिसिन का। ये मेडिसिन का टेबल है पूरा का पूरा। तो एक टेबल में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है टेबल में कॉलम्स और एक होता है टेबल में रोज। तो अगर मुझे मेडिसिन का डेटा सेव करना है, तो मेडिसिन का डेटा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन का नेम हो गया, मेडिसिन की आईडी होगी, मेडिसिन की प्राइस होगी, मेडिसिन किस कंपनी से आई है वो हो गया, मेडिसिन मेडिसिन की क्वांटिटी होगी। तो इस तरह से ना ये मतलब ये वो डेटा है जो मुझे सेव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे पहले ना डेटाबेस में टेबल बनाना है। तो मैं टेबल जब बनाऊंगा ना, तो टेबल बनता है कॉलम से। तो अगर मेडिसिन का नेम सेव करना है, तो मैंने कॉलम बना लिया नेम का, एक मैंने कॉलम बना लिया नेम का, एक मैंने कॉलम बना लिया आईडी का, एक मैंने कॉलम बना लिया प्राइस का, और एक मैंने बना लिया जी कंपनी का, और मैंने बना लिया क्वांटिटी का। ठीक है, तो मैंने ये कॉलम बना लिया, इसमें डेटा नहीं है, ये पूरा का पूरा एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें डेटा फिल आउट करना है, वो किसी भी तरीके से मैं फॉर्म फिल करके डेटा फिल कर सकता हूँ। तो जब मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेडिसिन आई, AB1 एक मेडिसिन है, उसकी आईडी 111 है, उसकी प्राइस जो है वो 1200 रुपये है, उसकी कंपनी जो है वो ABC है, और उसकी क्वांटिटी जो है वो 20 उसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है। और एक और मेडिसिन आई, उसकी आईडी 22 है, उसकी भी उसकी 1300 उसकी प्राइस है, उसकी कंपनी जो है वो ERT है, उसकी जो क्वांटिटी है वो 30 है। तो इस तरह से ना मेरे पास डेटाबेस में वैल्यूज आती हैं, तो इसको रोज बोलते हैं। तो कॉलम मैंने एक दफा बना लिया, अब मैं अगर एक रिकॉर्ड डालूं तो एक रो हो गया, मैंने दूसरा रिकॉर्ड डालना है दूसरी रो हो जाएगी, मैंने जितने मर्जी रिकॉर्ड डालूंगा उतनी ज्यादा रोज बनती जाएंगी। तो ये आपको स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर ये पहले से बनाना पड़ता है, ताकि फिर वहां पे डेटा बस नीचे आता रहे। तो बबल में भी क्या है कि जब मैंने मेडिसिन का टेबल बनाया है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, मुझे 4 कॉलम बने बनाए दे दिए हैं, जैसे कि उसने मैंने यहाँ पे बनाया है कॉलम्स। तो फर्स्ट कर लो, अगर मैं बबल में कोई भी टेबल बनाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएटर क्रिएटर का टेबल कॉलम बनता ही बनता है। उसके अलावा मॉडिफाइड डेट का कॉलम बनता है। उसके बाद मेरे पास क्रिएटेड डेट का कॉलम बनता ही बनता है। एक और कॉलम बनता है स्लग के नाम से, इसको अभी इग्नोर कर दो, ये भी बहुत बाद में आएगा। तो ये कॉलम तो बाय डिफॉल्ट बने ही बने होते हैं, ये वाले वो होते हैं जो मैंने खुद बनाने होते हैं, डिपेंडिंग कि मैंने टेबल किस तरह का बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे एक नई फील्ड क्रिएट करनी है, तो जैसे मैंने बताया कि बबल में डेटाबेस में क्या होता है, टेबल होता है, कॉलम होता है और रो होती है। तो बबल में टेबल को बोलते हैं टाइप, ठीक है, और कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, FIELD फील्ड। दो चीजें होगी। अब हम थोड़ा यहाँ पे आते हैं वापस। तो अब अगर मुझे एक मैंने कि मेडिसिन की नेम की एक नया कॉलम बनाना है, जिसका मतलब है नई फील्ड बनानी है, तो मैं यहाँ बटन पे क्लिक करूंगा, क्रिएट न्यू फील्ड। और वो मुझे कहते हैं ठीक है मुझे नाम बताओ, मैंने फील्ड का नाम क्या रखना है। मैं कह रहा हूँ जी उसका नाम तुम रख दो मेडिसिन नेम, उसका नाम रख दो, कॉलम का नाम रख दो, टाइप का फील्ड का नाम रख दो। ठीक है, तो अब मुझे एक और चीज बतानी है कि लाइक अगर मैंने कॉलम रखा है फील्ड, मैंने कॉलम रखा है कोई भी, तो उसकी टाइप क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइस की बात करूं, मुझे पता है प्राइस में नंबर्स आएंगे, प्राइस के अंदर कभी भी अल्फाबेट नहीं आ सकते। ठीक है, और अगर तो मैं मेडिसिन की बात करूं, मेडिसिन में अल्फाबेट्स आएंगे, मेडिसिन में कभी भी सिर्फ नंबर्स नहीं आएंगे। तो मुझे ये पता चल गया कि प्राइस जो है, प्राइस की जो फील्ड है वो हमेशा होगी इंटीजर, यानी कि नंबर होगी। ठीक, तो नंबर स्पेलिंग को मिस कराओ,
उसके बाद कंपनी है, कंपनी जो है वो हमेशा वो होगी टेक्स्ट, टेक्स्ट में नंबर या नंबर हो या टेक्स्ट हो, दोनों चीजें आ सकती हैं। क्वांटिटी हमेशा नंबर होगी, क्वांटिटी में एबीसी नहीं होता, क्वांटिटी में हमेशा 1 2 3 4 होता है। तो यहाँ भी इसकी इसकी जो डेटा टाइप है वो हो जाएगी नंबर हो जाएगी। तो इस तरह से ना मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है कि एक फील्ड का नाम क्या है और उस फील्ड की टाइप क्या है। तो मेडिसिन नेम में क्या नंबर तो आ नहीं सकता, टेक्स्ट आएगा। तो मैंने टेक्स्ट किया और मैंने क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास एक नई फील्ड बन गई। अब मुझे एक और फील्ड बनानी है, दैट इज आईडी। तो मैं यहाँ एक और फील्ड बनाता हूँ, मेडिसिन आईडी। तो मैंने यहाँ बना दिया मेडिसिन आईडी। और अब मेडिसिन आईडी में मेरे पास, मुझे पता है कि कभी भी टेक्स्ट नहीं आएगा, डेट भी नहीं आएगी, यस नो भी नहीं आएगा, इमेज भी नहीं आएगी, नंबर आएगा कोई ना कोई। तो मैंने यहाँ टाइप रखी नंबर और मैंने क्रिएट कर दिया। मैं एक और बनाता हूँ प्राइस। तो प्राइस भी हमेशा हमेशा नंबर ही होगी, मैंने नंबर बना दिया। मैंने बनाई कंपनी, कंपनी जो है वो नंबर नहीं हो सकती, वो टेक्स्ट होगा कोई ना कोई। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कॉलम्स डिफाइन करता हूँ कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स चाहिए जो कि ये हैं, और उन कॉलम्स की टाइप क्या क्या होगी जो कि नंबर टेक्स्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, कॉलम की जो टाइप होती है, कॉलम की जो डेटा टाइप होती है, उसको बबल में बोलते हैं कॉलम टाइप, सॉरी फील्ड टाइप। ठीक है, मतलब आपको बेसिकली ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए बता रहा हूं जिनको डेटाबेसेस का पहले से पता है, ताकि पता वो उनको ज्यादा समझ आ जाएगी कि डेटाबेसेस में तो ये होता है, तो बबल में इसके इक्विवेलेंट क्या चीज है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम सिर्फ बबल पे डेटाबेस कर रहे हो तो ये भी जानना इनफ है। अच्छा, उसके बाद बच जाती है रो। अब रो जो है ना, वो बेसिकली डेटा है आपका। तो अगर मैंने ये एक रो क्रिएट की है ना, तो ये आपका डेटा है, इसको रो बोलते हैं, इसको सेकंड रो बोलते हैं, इसको थर्ड रो बोलेंगे, जो नंबर ऑफ सारी की सारी रोज, इसको रोज बोलते हैं। तो बबल में रोज आपने क्रिएट नहीं करनी होती, वो तो डेटा जब आएगा तो रोज बनेगी। बहरहाल, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने डेटाबेस में आया, मैं डेटा टाइप में गया, मैंने एक टेबल बनाया, मैंने उसकी कॉलम बनाई, उनके 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 कॉलम की टाइप डिसाइड कर ली, और मैंने अब टेबल मेरा खत्म हो गया, मैंने स्ट्रक्चर बना लिया अपना। ओके, अब मैं आता हूँ ऐप डेटा के अंदर। तो मैंने आपको जो बताया था ना, अब देखो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। नेम है, आईडी है, प्राइस है, कंपनी है, क्रिएटर है, मॉडिफाइड डेट है, यहाँ पर भी कंपनी है, मेडिसिन है, मतलब थोड़े कॉलम का अरेंजमेंट डिफरेंट है बट सेम टू एक्सेल ही है। और यहाँ पे क्या होता है, अब अगर मुझे नई एंट्री क्रिएट करनी है डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर, तो मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा और मुझे ना यहाँ पे बताना है कंपनी कौन सी। मैं कहता हूँ जी एबीसी कंपनी है, मेडिसिन आईडी है 111, मेडिसिन का नेम है जी एबीसी वन, एबीसी वन, उसकी प्राइस है 1200 रुपये, और स्लग मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, इसको मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है। और मैंने क्रिएट कर दी इसको मैं। अब देख रहे हो ये तुम्हारे पास एक रो बन गई है। तो इस तरह से आप, जैसे यहाँ पे रो बनी थी वैसे यहाँ पे एक रो बन गई है। तो अगर मैं एक और रो बनाता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे बाद में आगे दिखाना भी है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स वाई जेड के नाम से कंपनी बना लेता हूँ। मेडिसिन उसकी मैं 1 2, मेडिसिन नेम उसका मैं 40 कर देता हूँ, मेडिसिन आईडी उसकी मैं 22 कर देता हूँ, प्राइस में 333 कर देता हूँ। मैंने दो रोज बना ली। ठीक है, तो ये जी आपका टेबल है, ये टेबल के कॉलम्स हैं और ये उनकी रोज हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटाबेस में स्ट्रक्चर बनाते हैं। डेटा आपका बेसिकली यहाँ पे सेव हो रहा होता है। अगर आपका क्लिनिक का कोई सेटअप है तो आपके कस्टमर्स का डेटा इस तरह सेव हो रहा होगा। आप कस्टमर के लिए टेबल बनाओगे, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर फोन नंबर, कस्टमर ईमेल, तो वैसे सेव हो रहा होता है।